Assalamu alaikum. Welcome to the class of Machine Design in CAD 1, and our today's lecture is about quarters and knuckle joints. So a quarter is basically a flat, wedge-shaped piece of a rectangular cross-section, and its width is tapered from one side to another for an easy adjustment. The quarter जो है ये basically they are used for temporary fastening purposes. They are basically the locking devices which are inserted when you are basically having a joint between your rod and your hub or the some kind of another rod. So basically आपके पास टेम्परेरी फास्टिंग के अंदर जब हम क्वार्टर्स की बात करते हैं तो क्वार्टर्स का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास दो स्टेशनरी पीसेज हैं तो उनके दरमियान एक ऐसा जॉइंट लगा दिया जाए जिससे जो है उसकी मूवमेंट जो है वो रोक दी जाए. देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन. The locking device may be as a taper pin or a set screw used on the lower end of the quarter, and the quarters are usually made of mild steel or wrought iron. These are the materials. तो ये आपके पास एक सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट जो है उसकी क्वार्टर जो है ये दिखाई गई है. इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इनका डिज़ाइन जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे. A quarter joint is a temporary fastening joint and it is used to connect rigidly two coaxial rods or bars which are subjected to axial tensile or the compressive forces. तो इसके अंदर जो आपके पास limitations हैं, फर्स्ट इज दिस कि आपने जिन दो रॉड्स को कनेक्ट करना है वो एक्सियल को एक्सियल होनी चाहिए, यानी कि उनका जो एक्सेस है आपके पास वो अलाइन होना चाहिए. एंड सेकंड, दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल और द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. ठीक है, अगर उनके ऊपर एक्सियल या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं यानी कि पुल फोर्सेस हैं या पुश फोर्सेस हैं, उस केस के अंदर ये वाला आपका पास जो जॉइंट है ये काम करेगा. It is usually used in connecting a piston rod to crosshead of the reciprocating steam engine. तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके पास गाड़ी या बाइक का पिस्टन होता है वो नीचे कनेक्टिंग रॉड के साथ एक पिन से जुड़ा होता है जिसको गजन पिन कहते हैं आप. तो दैट गजन पिन इज बेसिकली योर क्वार्टर जॉइंट. ठीक है जी. इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं. Now we'll discuss the type of the quarter joint. Basically we have three types of quarter joint. First is known as socket and spigot quarter joint. Second is known as sleeve and quarter joint, and third is known as jib and quarter joint. ये आपके पास तीन टाइप के क्वार्टर जॉइंट्स हैं. पहली जो आपके पास इसमें टाइप है आज हम उसको डिस्कस करेंगे. दिस टाइप इज नोन एज सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट. इसको सॉकेट एंड स्पाइगॉट इसलिए कहा जाता है अगर आपने दो रॉड्स को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो है एनिमेशन वाली ड्राइंग दिखाई गई है कि ये जो फर्स्ट आपके पास ये लेफ्ट आपके पास रॉड है उसके साथ एक सॉकेट कनेक्टेड है. ये ब्लू वाली सॉकेट है. सॉकेट के अंदर एक हॉलो पार्ट होता है. जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक सॉकेट होती है उसके अंदर आप शू जो है उसको इंसर्ट करते हैं तो आपका स्विच ऑन हो जाता है. इसी तरह ये हॉलो एक सॉकेट होगी जो कनेक्ट होगी आपके लेफ्ट वाले रॉड के साथ. सिमिलरली आपका जो राइट वाला रॉड है उसके साथ जो है एक स्पाइक रॉड कनेक्ट होगी, यानी कि उस स्पाइक रॉड यानी कि एक ऐसा पीस होगा जिसका डाया जो है वो रॉड से बड़ा होगा और वो जो जाके जो है वो सॉकेट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी. जब ये प्रॉपरली अलाइंड होंगी सेम पोजीशंस के ऊपर इनके अंदर यहाँ पे आपने एक स्लॉट या ब्रैकेट जो है वो बनाई हुई होगी और उस स्लॉट के अंदर आप जो है वो अपनी क्वार्टर फिट कर देंगे थ्रू आउट. जैसे क्वार्टर जो है ये इसके अंदर फिट होगी इन दोनों का जो है ये आपस में ज्वाइंट जो है वो कंबाइन हो गया. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली योर क्वार्टर एंड स्पाइगॉट जॉइंट. ठीक हो गया. अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है. ये वाला जो लेफ्ट रॉड है ये वाला राइट रॉड है. लेफ्ट वाला जो रॉड है ये सॉकेट के साथ कनेक्टेड है. इस सॉकेट का एक डाया होगा, इस सॉकेट की एक लेंथ होगी. इसी तरह ये सॉकेट का कॉलर है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है. ठीक है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दिए गए. इसी तरह ये स्पाइगॉट का डाया है, ये स्पाइगॉट का कॉलर है. ठीक है जी. और ये आपके पास स्लॉट है जिसके अंदर जो है क्वार्टर गई हुई है. ठीक है जी. जो सेकंड टाइप है आपके पास दिस इज नोन एज स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट में जस्ट लाइक योर कपलिंग एक स्लीव जो है यानी कि आपके पास एक हॉलो जो है वो कोई भी पाइप हो सकता है, एक स्लीव आप बनाएंगे. उस स्लीव के अंदर आप जो है वो दो स्लॉट्स क्रिएट करेंगे. पहली जो स्लॉट है उसके अंदर आप अपना लेफ्ट रॉड जो है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और ऊपर से जो है वो अपनी क्वार्टर उसके अंदर फंसा देंगे. सिमिलरली फ्रॉम द राइट साइड यू विल इंसर्ट योर सेकंड रॉड एंड यू विल लॉक ऑन योर क्वार्टर. इस तरह जो है ये आपके पास स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट होगा. इसको स्लीव एंड क्वार्टर इसलिए कहते हैं कि बेसिकली आपने दो रॉड्स के ऊपर जो है एक ओवरऑल स्लीव जो है वो चढ़ाई हुई होती है. ठीक है जी.
नाउ द लास्ट टाइप इज नोन एज जिब एंड कॉटर जॉइंट। ये जिब और कॉटर जॉइंट जो है ये इट इज मोस्टली यूज फॉर द रेक्टेंगुलर और द स्क्वायर रॉड्स। इन रॉड्स के केस में क्या करते हैं कि आपके पास ये लेफ्ट वाला रॉड है, उसका बिल्कुल कन्वर्स जो है वो आपका राइट वाला रॉड जो है वो एक सॉकेट के साथ कनेक्टेड है। फिर इन दोनों के अंदर आपने स्लॉट बनाई हुई है और इस स्लॉट का जो साइज है आपकी, अगर ये विड्थ की बात करें क्वार्टर की, तो विड्थ इसकी जो स्लॉट की विड्थ है वो क्वार्टर से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले एक जिप फंसाएंगे। ये जिप जो है ये यू शेप की होगी। ये फंसाने के बाद फिर जो है ये इसके अंदर जो है आप अपनी क्वार्टर जो है वो इंसर्ट कर दें। ठीक है। तो इस जिब का जो है मोस्टली काम जो है, अगर आप ये देखें तो इसने ये फेस एरिया बढ़ा दिया, इसकी वजह से जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है एंड इट इज़ मोस्टली यूज इन केस ऑफ नॉन सफेरिकल जो है आपके पास रॉड हैं उनमें ये यूज हो। तो ये इन तीनों की जो है ये आपके पास स्कीमेटिक्स दिखाई हुई है। दीज आर द थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट, जिसको जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। इन अ सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट, वन एंड ऑफ द रॉड यानी कि लेफ्ट एंड जो है, फॉर एग्जांपल हम इसको ए कह देते हैं, इज प्रोवाइडेड विद द सॉकेट, यानी कि इस रॉड को हमने एक हॉलो सॉकेट के साथ जो है वो कनेक्ट किया होता है। एंड द सेकंड एंड इज कनेक्टेड विद रॉड इज इंसर्टेड इन दैट सॉकेट, जो आपका बी है, यानी कि जिसको हमने स्पाइगॉट का नाम दिया। द एंड ऑफ द रॉड विच गोज इनटू द सॉकेट, जो एंड जो है वो आपका सॉलिड है और सॉकेट के अंदर जाके इंसर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पाइगॉट। A rectangular hole is made, यानी कि a slot is made in the socket and spigot for the insertion of the cotter. A cotter is then driven tightly through a hole in order to make a temporary connection between these two rods. So if you have to connect these rods, you have to make a slot, and in that slot you have to insert your cotter. The load is usually acting axially. जो loads हैं वो आपके axially act कर रहे हैं, but it changes its direction and hence the cotter must be designed to carry both tensile and the compressive load. तो आपके पास जो cotter pin होती है उसकी जो डिजाइनिंग होती है that is based upon compressive and tensile loads। ठीक है जी। अब इन टर्म्स को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर टर्म्स हैं। ये लेफ्ट हैंड के ऊपर देखें और राइट हैंड के ऊपर देखें, दीज आर द टू पुल फोर्सेस। ठीक है जी। ये एक्सियल या टेंसाइल फोर्सेस इसके ऊपर लगे। दिस इज बेसिकली द डाया ऑफ द रॉड। डाया ऑफ द रॉड ए एंड बी जो है वो इक्वल होगा। ये जो आपके पास D1 है दैट इज बेसिकली द डाया ऑफ आउटसाइड डाया ऑफ द सॉकेट, यानी कि ये पूरे का पूरा आउटसाइड डाया ऑफ द सॉकेट है। और सॉकेट के अंदर जो होल है वो बेसिकली इनसाइड डाया ऑफ द सॉकेट उसको कह लें, या वो इक्वल होगा डाया ऑफ द स्पाइगॉट जिसको हमने D2 का नाम दिया हुआ। सिमिलरली D3 इज बेसिकली डाया ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर, ये जिसकी हमने बात की थी। वापस आए तो ये जो स्पाइगॉट का कॉलर है इसकी जो है इसका डाया ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी हम बात करें, दिस इज D2। फिर आपके पास जो ए है दैट इज बेसिकली आपका जहां से सॉकेट शुरू हो रहा है वहां से लेके क्वार्टर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज ए। इसी तरह जहां पे आपका सॉकेट खत्म हो रहा है उस एंड से लेके क्वार्टर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज सी। दिस बी इज बेसिकली विड्थ ऑफ द क्वार्टर। और अगर आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाया जाए, दिस इज बेसिकली द थिकनेस है, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्वार्टर। एंड D4 जो है आपके पास, दिस इज द डाया ऑफ द सॉकेट कॉलर। सॉकेट का भी एक कॉलर था एंड के अंदर, तो उसका जो डाया है दैट इज D4। so these are the terms that we use for the design purpose। ये आपको दिखाई गई है। Here P is the load carried by the rod, D is the dia of the rods, D1 is outside dia of the socket and D2 is the inside dia of the socket or dia of the spigot। ठीक है जी। D3 is the outside dia of the spigot collar, T1 is the thickness of the spigot collar। ये जो आपके पास thickness T1 है ये spigot collar की thickness है, और जो quarter की thickness है उसको हमने T से denote किया। D4 is the dia of the socket collar, C is the thickness of the socket collar, B is the mean width of the quarter, T is the thickness of the quarter, and L is basically the length of the quarter। Here A is basically distance from end of the slot to end of the rod, ये वाला जो distance है। And similarly sigma T जो है that is basically that permissible tensile stresses for the material of the rod, because rod के ऊपर आपकी कुल forces लग रही है। एंड शेयरिंग जो है वो बेसिकली आपकी कॉटर की होती है। तो परमिजिबल शेयर स्ट्रेसेस फॉर द कॉटर मटेरियल आर डॉ एंड सिग्मा सी इज द परमिजिबल कंडीशनिंग स्ट्रेसेस ऑफ द कॉटर मटेरियल।
शेयरिंग और क्रशिंग जो है वो आपकी क्वार्टर के अंदर होगी, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दीज परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द क्वार्टर मटेरियल। और जो आपके पास टेंसाइल फोर्सेज हैं, दे आर बेसिकली एक्टिंग अपॉन द रॉड्स, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दीज वैल्यूज फॉर द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर द रॉड मटेरियल। नाउ द डिजाइन प्रोसीजर, the dimensions of the socket and the spigot collar joint may be obtained by considering the various modes of failure। अब हम कुछ modes of failure जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप कोई भी कॉटर को डिजाइन करेंगे, you have to discuss these mode of failure, and based upon these mode of failure you can find out the dia, length and thickness of the quarter। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं फेलियर ऑफ द रॉड इन टेंशन, यानी कि पुल फोर्सेस की वजह से आपके रॉड्स जो हैं वही टूट जाएंगे। रॉड्स में फेल इन टेंशन ड्यू टू टेंसाइल लोड पी। ठीक है जी। अब जब रॉड आपका जो है बेसिकली वो फेल होगा तो रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 और डाया ऑफ द रॉड वो आपके पास डी था, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इसको अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टेयरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी या टेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। So the tearing strength of the rod P is equals to pi by 4 d square multiplied by sigma c. Now second mode of failure, failure of the spigot in tension across the weakest section। अब अगर आप spigot की बात कर रहे हैं, spigot जो है टेंशन के अंदर वहीं से फेल होगा जो उसका वीकेस्ट सेक्शन है, और उसका वीकेस्ट सेक्शन बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पे आपने उसके अंदर स्लॉट बनाई हुई है, यानी कि आपने वहां से एरिया रिमूव किया हुआ। तो अगर हम टोटल एरिया में से ये स्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या आएगा आपके पास, टोटल एरिया ऑफ द स्पाइगॉट का डाया था d2, सो पाई बाय 4 d2 स्क्वायर, इसमें से ये वाला डाया हमने माइनस करना है, तो थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय द डाया d2 into t, तो ये आपके पास आ गया है रेजिस्टिंग एरिया। वी विल मल्टीप्लाई दैट एरिया विद द टेंसाइल स्ट्रेस, तो आपके पास टेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी स्पाइगॉट की फेलियर के नतीजे में। So P is equals to pi by 4 d2 square minus d2 into t multiplied by sigma t. This is the second mode of failure. Now the third mode of failure is failure of the rod or cotter in crushing। अब क्रशिंग के अंदर आपका रॉड या जो कॉटर है वो फेल हो सकती है। ठीक है जी। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द कॉटर एंड दिस इज द डाया ऑफ द स्पाइगॉट d2। वी विल, क्योंकि जब क्रशिंग होती है तो आपके कपल एक जनरेट होता है आपके उस पोर्शन के अंदर जहाँ पे आपकी टेंशन फोर्सेस लग रही है या क्रशिंग फोर्सेस लग रही है। तो क्रशिंग फोर्सेस जो है वो बेसिकली आपके वहाँ पे लग रही है जहाँ पे आपने इन दोनों को लॉक किया हुआ है, यानी कि एक दूसरे के साथ फंसाया हुआ है। तो वो आपके पास ये वाला एरिया है। तो द रेजिस्टिंग एरिया इज d2 into t, वी विल मल्टीप्लाई इट विद क्रशिंग स्ट्रेस, सो आपके पास क्रशिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो P इज इक्वल टू d2 मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा c। ये थर्ड मोड ऑफ फेलियर आ गया। फोर्थ मोड ऑफ फेलियर की बात करते हैं, फेलियर ऑफ द सॉकेट इन टेंशन। तो जैसे हमारा स्पाइगॉट जो है वो टूट सकता है टेंशन के नतीजे में, क्योंकि उसके अंदर आपने स्लॉट बनाया हुआ है। सिमिलरली आपकी सॉकेट के अंदर भी स्लॉट्स हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे, तो ये भी टूट सकती है। तो टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन बनेगी आपके पास 5/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास रिंग है, माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। इसको टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक होगी। This was the fourth mode of failure. Now we'll discuss the fifth mode of failure. This is the failure of the quarter in shear। तो जब टेंसाइल फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि आपकी क्वार्टर अपर और बॉटम साइड दोनों से लॉक्ड है, तो उसकी शेयरिंग हो सकती है। तो जब वो शेयर होगी, दो डबल शेयरिंग में जाएगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी B, क्योंकि आपके पास ये इस एरिया अक्रॉस द थिकनेस जो है ये फोर्सेस लग रही है। सो B मल्टीप्लाई बाय T, 2 इसलिए कि डबल है, 2B मल्टीप्लाई बाय T। इसको शेयरिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास P इज इक्वल टू 2B T मल्टीप्लाइड बाय टॉ। Now the sixth mode of failure, this is the failure of the socket collar। तो आपके पास जो सॉकेट है उसके कॉलर का डाया जो था दैट वाज D4। तो जब आपका सॉकेट कॉलर जो है वो फेल होगा, उस केस में आपके पास जो रेजिस्टिंग एरिया बनेगा ये बनेगा D4 माइनस D2 इंटू T। तो आपके पास इस एरिया में क्रशिंग स्ट्रेसेस के जनरेट होने की वजह से ये आपके पास फेल होगा। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी P इज इक्वल टू D4 माइनस D2 multiplied by T multiplied by sigma C। Now the seventh mode of failure, failure of the socket in shearing। आपकी जो सॉकेट है वो शेयर के अंदर फेल हो सकती है। एरिया वही रहेगा जो हम पहले निकाल चुके हैं,
d4 माइनस d2। इस केस में थिकनेस नहीं है c, क्योंकि अलोंग द लेंथ जो है ये बेसिकली इस एरिया के अंदर जो है ये शेयरिंग हो रही होगी इस फेस के ऊपर। तो 2 इंटू डी फोर माइनस डी टू इंटू सी, आप इसको शेयरिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी सॉकेट कॉलर की। सो P इज इक्वल टू 2 d4 माइनस d2 इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय टॉ। नेक्स्ट मोड ऑफ फेलियर इज फेलियर ऑफ द रॉड एंड शियर। तो आपकी जो रॉड्स हैं वो भी शेयर हो सकते हैं। उस केस में आपके पास जो रेजिस्टिंग एरिया होगा वो क्या बनेगा आपके पास, A मल्टीप्लाइड बाई D2। वापस आते हैं यहाँ पे, ये वो एरिया है, ये बेसिकली शेयरिंग होगी इस पोर्शन के अंदर, तो A मल्टीप्लाइड बाई D2, तो ये आपके पास एरिया तो डबल हो गया, ये आपका डबल शेयरिंग हो रही है 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाई D2 मल्टीप्लाई बाई टॉ। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। Next mode of failure is failure. This is the last mode of failure, and this is the failure of the spigot collar in shear. तो आपने स्पाइगॉट कॉलर का जो है उसका फेलियर भी तो डिस्कस करना है। तो उस केस में आपके पास जो रेजिस्टिंग एरिया होगा दैट इज पाई d2 into d1 and you will multiply it with the shearing stress. So the resisting area would be P is equals to pi d2 tau 1 d1 sorry multiplied by tau. So this is the final equation. ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास कुछ टर्म्स हैं वो फिक्स्ड हैं डिजाइन डेटा शीट के अंदर, आप वहां से वैल्यू दे सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्वार्टर कैन बी टेकन एज 4 टाइम्स ऑफ द डाया एंड द टेपर इन द क्वार्टर शुड नॉट एक्सीड इन 1:24। ठीक है जी। द ड्रॉ ऑफ द क्वार्टर इज जनरली टेकन 2 to 3 mm, यानी कि ये क्लियरेंस है, और जो एक्सेंट्रिसिटी है इसकी दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ द डाया एंड d2 जो है ये 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अभी एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, यहाँ से आपको इसका बेहतर समझ आएगा। सो डिजाइन एंड ड्रॉ अ क्वार्टर जॉइंट टू सपोर्ट अ लोड वेरिंग फ्रॉम 30 kilonewtons in compression to 30 kilonewtons in tension। आपका जो लोड है वो वेरी कर रहा है टेंशन से कंप्रेशन के अंदर 30 किलोन्यूटन, यानी कि आपको डिजाइन करना पड़ेगा फॉर बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। द मटेरियल इज यूज्ड इज कार्बन स्टील for which the following allowable stresses are given। तो इस केस में जो material of the quarter and the rod है that are same। The tensile limit or the compressive stress limit is 50 megapascals, shear stress is 35 megapascal and the crushing stress is 90 megapascal। So these are the given parameters। So you will start, जब भी आपको डिजाइन करने के लिए कहा जाएगा क्वार्टर जॉइंट के लिए, so आप सबसे पहले डाया ऑफ द रॉड निकालेंगे ना, कि जिस रॉड के लिए आपने क्वार्टर जॉइंट जो है वो बनाना, तो सबसे पहले डाया ऑफ द रॉड निकालेंगे, इसका टेंशन वाला जो मोड है उसको कंसीडर करके। तो टेंशन वाले केस में जो फार्मूला था आपके पास दैट वाज π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी इनटू पी। लोड जो है वो 30 किलो न्यूटन दे दिया गया, π/4 d स्क्वायर सिग्मा टी की जो वैल्यू दैट इज 30 किलो न्यूटन 50 मेगा पास्कल्स। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास डाई की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 28 मिलीमीटर। सो दिस इज द डाया ऑफ द रॉड जिसको आप इस क्वार्टर जॉइंट के लिए यूज करेंगे। सेकंड जो है, अब आप निकालेंगे डाया ऑफ द स्पाइगॉट एंड द थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट। ठीक है जी। जब डाया रॉड का आ जाएगा फिर हमें स्पाइगॉट का डाया जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पाइगॉट का डाया होता है वही इनर डाया ऑफ द सॉकेट होता है। तो ये दोनों चीजें एक ही टर्म से निकल आती हैं। D2 जो है वो बेसिकली, और जो थिकनेस होती है वो D2/4 होती है। तो जब D2 हमारे पास निकल आएगा तो थिकनेस जो है वो बड़ा इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी क्वार्टर की थिकनेस आ जाएगी। तो इन 3 पैरामीटर से हम बेसिकली जज कर सकते हैं कि हमने अब तक जो कैलकुलेशंस की हैं डिजाइन के प्रोसीजर में वो ठीक है या नहीं, उसको भी देख लेते हैं। नाउ कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द स्पाइगॉट इन टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन, तो वो स्लॉट वाला सेक्शन होता है, उस केस में फार्मूला होता है π/4 d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। आपके पास d2 निकालना है, थिकनेस को d2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू है, लोड की वैल्यू है, यहाँ से d2 की वैल्यू आ गई है, फॉर एग्जांपल दैट वैल्यू इज 34 मिलीमीटर। इसको 4 से डिवाइड किया तो थिकनेस ऑफ द क्वार्टर आ गई 8.5। ठीक है जी। तो अब तक जो हमने डिजाइन में से ये चीजें निकाली हैं ये सिर्फ हमने टेंशन वाले केस को डिस्कस किया। अब देखते हैं कि क्रशिंग में ये चीजें पूरी उतर रही हैं या नहीं। नाउ लेट अस चेक द इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेसेस। तो D2 वाले केस में जब हम मोड ऑफ फेलियर डिस्कस कर रहे थे क्रशिंग का, तो उस केस में आपके पास फार्मूला था कि लोड इज इक्वल्स टू D2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी। अभी जो हमने D2 की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, थिकनेस की जो वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे,
और सिग्मा सी जो है इसकी वैल्यू अभी हम निकालेंगे। लोड हमें गिवन है, तो जो सिग्मा सी की हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 103.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यानी कि ये जो चीज़ हमने डिज़ाइन की थी जिसमें आपके पास डाया ऑफ द रॉड आएगा 28, डाया ऑफ द स्पाइगॉट आएगा 34 और थिकनेस जो आएगी 8.5, उस केस में जो क्रशिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे होंगे आपके उस जॉइंट के ऊपर, उनकी वैल्यू आपके पास होगी ऑलमोस्ट 103 मेगा पैस्कल। लेकिन उसने हमें बताया है कि क्रशिंग की वैल्यू जो है वो नॉट मोर देन 90 मेगा पैस्कल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो अब हमने डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन सेफ नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम अब जो गिवन क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू है उसको इसी फॉर्मूले में पुट करके दोबारा D2 की वैल्यू निकालेंगे, ताकि D2 की वो वैल्यू हम निकालें जो सेफ हो और जो सपोर्ट कर सके आपके टेंसाइल और क्रशिंग दोनों टाइप के स्ट्रेसेस को। ठीक है, since the value of sigma c is more than the given value that was 90, therefore dimension D2 and T are not safe। दोबारा से ये वैल्यू निकालेंगे, यानी कि P गिवन है, D2 एज इट इज, T को D2/4 लिख लिया और जो सिग्मा C की वैल्यू 90 गिवन थी उस वैल्यू के लिए इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ से आपके पास डाया आ गया 40 मिलीमीटर और थिकनेस आ गई 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से एक चीज काबिल गौर है, आप देखें कि डाया जो है अब यहाँ से आया था 34 मिलीमीटर, यानी कि 6 mm का डिफरेंस है और थिकनेस के अंदर जस्ट 2 mm का डिफरेंस है। लेकिन वहां से आपके क्रशिंग स्ट्रेसेस की सेव वैल्यू की आप लिमिट देखें, वहां पे वो 90 मेगा पैस्कल को सपोर्ट कर सकती है और यहाँ पे ये 103 मेगा पैस्कल को जो है वो सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमने डाया बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वैल्यू को भी सपोर्ट कर सकता है। नाउ दिस डिजाइन इज सेम, D2 की वैल्यू ये होगी और थिकनेस की वैल्यू ये होगी। आगे हमने निकालना है D1। ये आपके पास आउटसाइड डाया ऑफ द सॉकेट था। उस केस में टेंशन में हमारे पास फार्मूला था 5/4 D1 स्केयर माइनस D2 स्केयर माइनस स्लॉट वाला एरिया D1 माइनस D2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी। D2 की वैल्यू हमारे पास है, D1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी सारे पैरामीटर्स नोन है। इसके अंदर पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। सो द वैल्यू इज 50 mm, सो द डाया ऑफ द सॉकेट इज बेसिकली 50 mm। नाउ विड्थ ऑफ द क्वार्टर बी जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्योंकि विड्थ जो क्वार्टर की है उसके ऊपर शेयरिंग होती है विड्थ एरिया के अंदर, तो हम अब शेयरिंग वाला फार्मूला जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो P इज इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टॉ। यहाँ से आपके पास विड्थ ऑफ द क्वार्टर आ जाएगी दैट इज 43 मिलीमीटर। और इस केस में कौन सा पैरामीटर होता है, डाया ऑफ द सॉकेट कॉलर होता है D4। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्रशिंग का फार्मूला होता है कि P इज इक्वल टू D4 माइनस D2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा C। यहाँ से D4 की वैल्यू निकल आई। थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर जो है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। उसमें आपके पास शेयरिंग का फार्मूला होता है 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टॉ। यहाँ से जो है ये आपके पास थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर भी आ गई दैट इज 12 मिलीमीटर। अब ए फाइंड आउट करना था, वो डिस्टेंस एंड फ्रॉम वन टू द स्लॉट ए फाइंड करना था। उसके लिए आपके पास शेयर वाला वही फार्मूला था कि P इज इक्वल टू 2A D2 इंटू टॉ। टॉ भी नोन है, D2 भी नोन है, ए फाइंड आउट करना है। ये आ गया 11 मिलीमीटर। इसके पास D3 रह गया हमारा पास डाया ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर। उस केस में क्रशिंग का फार्मूला था कि P इज इक्वल टू D3 स्केयर माइनस D2 स्केयर इंटू सिग्मा C। तो यहाँ से D3 की वैल्यू आ गई आपके पास 45 मिलीमीटर। आगे जो चीज आपके पास रह गया दैट इज T1, थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर। तो थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर के लिए हमारे पास फार्मूला था फेलियर वाज इन शेयर P इज इक्वल टू 5D2 इंटू T1 इंटू टॉ। T1 फाइंड आउट करना है, बाकी सारे पैरामीटर्स नोन है, तो दिस इज T1। यहाँ तक जो है ये आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द क्वार्टर होती है वो 4 टाइम्स ऑफ द डाया होती है, इजीली निकल आती है। और डायमेंशन E यानी कि क्लियरेंस जो है दैट इज 1/2 इंटू D विच इज इक्वल टू 34। तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये आपके पास डाया ऑफ द रॉड है D जो अभी हमने निकाली है। वापस चलते हैं ड्राइंग के ऊपर, वहां से आपको समझ आएगा। डाया ऑफ द रॉड हमने निकाल लिया, डाया ऑफ द सॉकेट निकाल लिया, डाया ऑफ द स्पाइगॉट निकाल लिया हमने, डाया D3 ऑफ द सॉकेट कॉलर निकाल लिया, स्पाइगॉट कॉलर D4 डाया ऑफ द सॉकेट कॉलर भी हमने निकाल लिया, थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर भी निकाल लिया और थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर भी निकाल लिया। ठीक है,
उसके बाद विड्थ ऑफ द क्वार्टर भी निकाल लिया, ए भी हमने निकाल लिया, ई भी निकाल लिया, लेंथ ऑफ द क्वार्टर भी निकाल लिया और थिकनेस ऑफ द क्वार्टर भी निकाल ली। ये सारी चीज़ें जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन यू विल ड्रॉ इट अपॉन योर सॉफ्टवेयर। तो ये आप जो है एक डिज़ाइन कर लेंगे फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के लिए आपका सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट जो है उसके डायमेंशंस ये होंगे। सो दैट इज हाउ यू डिज़ाइन अ सॉकेट एंड अ स्पाइगॉट quarter joint। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।